आई। बाबा कहाँ गए इतनी सुबह सुबह उठकर? बाबा, यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है। फोन देना जरा। अरे पुलिस का हेल्पलाइन नंबर भी नहीं लगा है। अरे छोड़ना यार मानव, इस दुनियादारी के चक्कर में काहे को पड़ रहा है? जितना करना था उतना किया ना, छोड़ना यार। तरुण, किसी इंसान को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? तू पापा को लेके घर जा, मैं आ रहा। चलो संभाल के बाबा। मैं संभाल रहा। पापा ठीक है पापा। दादा, दादा, दादा। क्या हुआ अर्चना? दादा, वो बाबा बाहर नहीं है। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढ लिया। आप चलो ना दादा, प्लीज आओ। क्यों किया मैंने ये सब? मैंने सोचा मैं खुद को खत्म कर दूं तो मेरे साथ मेरी सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। मैंने मेरी परिवार की सारी जिम्मेदारियां, सारी जरूरतें पूरी की है। मेरे जीवन के 30 साल देकर मैंने एक घर खड़ा किया था, लेकिन एक जोर का धक्का लगा और पापा आपको तकलीफ हो रही है, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मुझे बोलने दे। बेटे, हमारे समाज के जितने भी दायरे हैं उनको हमने जी जान से निभाने की कोशिश की है। मेरी बेटियां 7 बजने से पहले घर आती है, रात के 9 बजते ही मेरे घर की लाइटें बंद होती है। मेरे बच्चे कभी फेल नहीं हुए। मैंने और मेरी बीवी ने हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। बस अब ये सोचने लगा था कि मेरी लड़कियों के हाथ पीले कर दो और जीत गया मैं जिंदगी की रेस। लेकिन तकदीर ने ऐसा घाव घाला, मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी की शादी टूटी। बेगुनाहगार होते हुए भी उसे गुनहगार करार दिया गया और मैं सिर्फ देखता रह गया, कुछ नहीं। और शायद इसके बाद भी कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरी बेबी मुझसे आस लगाए बैठी है। अब भी उसे ये लगता है कि मैं अपने बिखरते हुए परिवार को संभाल लूंगा। अब मुझ में वो ताकत नहीं रही बेटे, टूट गया हूं। उसे एक पल ने मुझसे मेरा सारा कुछ छीन लिया, सारा कुछ छीन लिया उसे एक पल ने मुझसे। थक गया हूं। और बाबा, इसलिए आप अपने परिवार का सहारा छीन लेना चाहते हैं? बाबा, माना कि आपके उस एक पल ने आपकी सारी उम्मीद तोड़ दी, लेकिन बाबा अगर आज आपका कुछ हो जाता तो फिर आपके परिवार का क्या होता? आपके जाने के बाद शायद आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन आपके परिवार की तकलीफ वो कितनी बढ़ जाती बाबा। बाबा, घर पे अगर बड़ों का साया होना तो बड़ी से बड़ी मुसीबत तो अपने घुटने टेक देती है, लेकिन अगर वो साया उठ जाए ना बाबा, तो आप क्या ये चाहते हैं? बाबा रुकिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा,
मैं चला जाऊंगा। अरे बाबा, मनोहर करंजकर, डोंबिवली रेलवे कॉलोनी। ये तो अर्चना का सरनेम और एड्रेस है। हे भगवान, इसका मतलब उसकी शादी टूट गई। बिना किसी को बताए अचानक अचानक कहाँ चले गए? हे भगवान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? वहाँ पर मिले नहीं। तो फिर कहाँ चले गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल से वो बहुत बेचैन थे, लेकिन हे भगवान, इन्होंने कुछ गलत काम तो नहीं किया? विनोद, जा तुम किसी भी हालत में उन्हें लेकर आ। हाँ आई, मैं जा रहा हूँ। तू संभाल अपने आप को। आई तू संभाल अपने आप को। तुम जाकर जल्दी से हाँ, फोन कर लिया। मैं देखता हूँ बाबा को। बाबा, पापा, कहाँ गए थे आप? हाँ, कहाँ चले गए थे? इस तरह रात को बिना किसी को बताए अचानक से उठकर चले गए आप। हम सब लोग कितनी चिंता कर रहे थे, कितना डर गए थे हम। बोलिए ना, कहाँ हाँ, हाँ, हाँ। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? एक बार भी हम सबके बारे में नहीं पूछा? मेरे बारे में नहीं सोचा? आपके बगैर कुछ भी नहीं हूं मैं, कुछ भी नहीं हूं। देखने वाले तो यही देखते हैं कि सुलोचना ने अपने कंधों पर पूरे परिवार का जिम्मा लिया है, लेकिन उन कंधों को ताकत आपने दी है। पिछले 30 साल से हर महीने की पहली तारीख को जो आप तनख्वाह देते हैं ना, वो तनख्वाह नहीं है, वो उम्मीद है, हौसला है। और उसी उम्मीद के साथ ही तो मैं इस परिवार को लेकर आगे बढ़ रही हूँ। वो तो आपका प्यार है, भरोसा है, जिसके कारण मैं हर मुसीबत से लड़ती आई हूँ। और आज आप इस तरह अचानक क्यों किया आपने ऐसा? आओ तुम्ही ऐकता ना आपल्याला हमें, और फिर हमारे अर्चना की शादी आपको ही करवानी है। और फिर वैशाली, इनकी शादी भी तो आप ही करेंगे ना? पुन्नी, और हमारी पुन्नी की शादी भी आप ही को करनी है। सुन रहे हैं ना? इस गृहस्थी की शुरुआत हम दोनों ने मिलकर की थी, फिर आप अचानक इस तरह अकेले अलग होने की कैसे सोच सकते हैं? हाँ, कैसे? हमें आपकी बहुत जरूरत है। अगर आप ही डगमगा जाएंगे तो हम तो बिखर जाएंगे। करिए। आई तू संभाल अपने आप को। आई तू संभाल अपने आप को। बोलिए, आपके नहीं छोड़कर जाएंगे। आई नहीं, बिल्कुल आई तू संभाल। अर्जू,
अर्जू 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 पागल मत कर, अर्जू दरवाजा खोल बेटे, पागल मत कर अर्जू।